एक बड़ी सुंदर कथा है। कहते हैं एक बार यमराज की सभा चल रही थी। यमराज अपनी सभा में बैठे हुए थे और सब यमराज के मंत्री, सब लोग, पहरेदार, दरबार, सेवक, सब। अच्छा, उसी सभा में एक कबूतर उड़ते हुए आया और एक अटारी पर, एक खंभ पर जाकर के बैठ गया। अच्छा, यमराज ने उस कबूतर की ओर देखा और ज्यों देखा तो यमराज हंसने लगे, मुस्कुराने लगे। अच्छा, ज्यों कबूतर को देख के मुस्कुराए तो कबूतर समझ गया कि भाई यमराज हमारे लिए हंस रहे हैं, इसका मतलब मृत्यु तय है, आज ही हमें मरना है। तो कबूतर वहां से उड़ते हुए चल पड़ा, बड़ा परेशान। रास्ते में गरुड़ जी मिल गए। तो गरुड़ जी ने कहा, भैया क्यों परेशान हो, क्या हो गया? हम पक्षियों के राजा हैं, तुम दुखी क्यों हो, क्या हुआ? तो कबूतर ने कहा, महाराज हम यमराज की सभा में गए, यमराज जी ने हमें देखा तो हंसे। तो बोले, इसमें परेशान होने की क्या बात है? बोले, महाराज मौत देख करके हंसे तो कोई क्या परेशान होने वाली बात नहीं है? भैया हमें तो लगता है हमें आज ही मरना है, इसलिए यमराज हमें देख के हंसे। तो गरुड़ ने कहा, चिंता मत करो, हम तुम्हें बचाएंगे, मौत से बचाएंगे। कैसे बचाओगे महाराज? तो गरुड़ जी ने कबूतर को अपने पंजों में पकड़ लिया और पंजों में पकड़ करके 7 समुद्र दूर उड़ा करके ले गए। और 7 समुद्र पार एक छोटा सा द्वीप पानी के बीच में था। वहां पर एक छोटी सी गुफा थी। गरुड़ जी ने उस गुफा के अंदर कबूतर को रख दिया, वो यहां रहना, आज दिन भर बाहर मत निकलना। ठीक है महाराज। अच्छा, कबूतर को उसमें रख दिया और बाहर से एक बड़ा सा पत्थर लगा दिया कि कोई अंदर न जा सके। और खुशी खुशी गरुड़ जी वापस चल पड़े। अब लौट रहे थे तो सोचा यमराज से मिलते हुए चले। तो ज्यों यमराज से मिलने आए तो यमराज गरुड़ जी को देख करके भी हंसने लगे। अच्छा, ज्यों हंसने लगे तो गरुड़ जी ने कहा कि भाई ये बात क्या है? तो यमराज जी पे थोड़ा क्रोध भी आ ही गया। तो यमराज जी से पूछा, बोले महाराज आपको हुआ क्या है? आप जिसको देखते हैं उसको देखकर हंसते हैं, क्या बात हो गई? आप जानते हैं आपके हंसने से लोग कितने परेशान हैं। आप सुबह एक कबूतर को देख करके हंसे, वो कितना परेशान हो गए, अब हमको देख करके हंसे, बात क्या है? तो यमराज जी बोले, महाराज हम उस कबूतर को देखकर इसलिए हंसे क्योंकि उस कबूतर को आज मरना था। बल्कि महाराज आज मरना था उसको। गरुड़ जी बोले, मरना था तो क्या मर गया? मन में सोचा कि उसे तो हम छिपा करके लाए, वहां कौन जाएगा उसको मारने के लिए। यमराज जी ने घड़ी देखी और घड़ी देखी, कहा हाँ महाराज वो मर गया, अभी अभी मरा है। गरुड़ जी हंसे कि भैया वो मरा कैसे? उसे हम 7 समुद्र पार वहां रख करके आए थे। यमराज जी बोले, महाराज वो मर गया, आपको विश्वास नहीं, देख करके आओ। तो गरुड़ जी ने कहा वो मर गया, आप उसको देखकर हंसे, तो कारण क्या है? यमराज जी बोले, महाराज हमने सोचा था। अच्छा, आपको क्यों लगता है कि वो नहीं मरा? यमराज ने पूछा। तो गरुड़ बोले, हमको इसलिए लगता है क्योंकि उसको हम 7 समुद्र पार एक द्वीप की एक छोटी सी गुफा में रख कर के आए, बाहर से पत्थर लगा दिया है कि उसका कोई कुछ अहित ना कर सके। तब तो यमराज जी और जोर से हंसने लगे। बोले, महाराज अब क्यों हंसे? तो यमराज बोले, महाराज हम जो सुबह उस कबूतर को देख करके हंसे उसके पीछे कारण था। क्या? बोले, हम सोच रहे थे उस कबूतर को मरना तो आज था पर उसकी मौत 7 समुद्र पार लिखी हुई थी। तो हमने सोचा कि इतना सा कबूतर एक दिन में 7 समुद्र पार उड़ करके कैसे जाएगा? तो पता नहीं मरेगा कि नहीं मरेगा, पर महाराज आप उसे वहां छोड़ करके आ गए। तो गरुड़ जी बोले, वो मरा कैसे? हम तो उसको छिपा करके आए थे। इतना सुनते ही यमराज जी बोले, महाराज आपने जिस गुफा में उसको रखा ना, उस गुफा में एक बिल्ली भी थी। तो महाराज वो तो कबूतर है, उड़ सकता है। अरे भैया उड़ तो सकता है, पर आपने तो गुफा का दरवाजा बंद कर दिया था। आपने सोचा कि मौत बाहर से आएगी, पर मौत बाहर से नहीं, मौत तो अंदर ही बैठी थी। तो जैसे ही आप वहां से यहां पहुंचे, इतनी देर में वो बिल्ली उस कबूतर को खा गई, उसकी मृत्यु हो गई।
यमराज ने कहा गरुड़ जी मृत्यु को कोई नहीं टाल सकता, वो तो निश्चित है, होती ही होगी ही, सबकी होगी। पर कई लोग बड़े परेशान हो जाते हैं, मृत्यु से बहुत डरते। महाराज मरने का नाम मत लो। हमने कहा मरने से डरते क्यों? नहीं नहीं महाराज अभी नहीं मरना है, 10-5 साल भगवान और दे दे तब देखेंगे। अच्छा कई बार ये बात हमको कई वृद्ध लोग भी कहते, कई वृद्ध लोगों से हम मिलते हैं, वो कहते हैं महाराज बस और ज्यादा नहीं चाहिए, 5 साल भगवान और टिका दे, बस थोड़ा बहुत काम बचे हैं उनको निपटा दें, तब तो उसी दिन मर जाएं। तो हमने कहा भैया कुछ काम बचे हैं? बोले हाँ। कितना समय चाहिए? बोले 5 साल। हमने कहा उम्र कितनी हो गई? बोले 80 साल। हमने कहा जब 80 साल में नहीं निपटा तो 5 साल में निपटेगा। 80 साल में जब काम नहीं निपटा तो 5 साल में कैसे निपट जाएगा? हा? तो कंस भी मृत्यु से बचने का प्रयास कर रहा है। सबसे पूछा कैसे मैं अपनी मृत्यु को मारूं? तो पूतना ने कहा भैया आप चिंता मत करो, मैं जाऊंगी। अरे तो तुम उसे कैसे पहचानोगी? बोले महामाया ने कहा है कि आज वह जो मुझे, ऐ कंस तू मुझे क्या मारेगा, तुझे मारने वाला तो आज ब्रज में जन्म ले चुका है। उस दिन उन्होंने आज कहा था, उस दिन अष्टमी तिथि थी, आज चतुर्दशी है, यानी वो बालक आज कितने दिन का होगा? 6 दिन का होगा। तो ब्रज मंडल में जितने भी 6 दिन के बालक हैं हम सबको मार डालेंगे, तो उनमें वो भी मर जाएगा। पर तुम जाओगी कैसे? तो पूतना ने तुरंत सुंदर स्वरूप धारण कर लिया और पूतना चल पड़ी गोकुल की ओर, ब्रजमंडल की ओर। यहां बाबा आनंद मथुरा में पहुंचे, कंस को कर दिया, वसुदेव जी से भेंट की। वसुदेव जी ने कहा महाराज आप जल्दी जाओ, हमें लगता है ब्रज में कुछ संकट आने वाला है, ऐसा हमें कुछ अनुभूति हो रही है। तो नंद जी ने सोचा वसुदेव जी को तो कभी असत्य बोलते नहीं, लगता है ऐसा ही होने वाला है, कुछ अनहोनी घटने वाली है। तब तो नंद जी श्री हनुमान जी का स्मरण करते करते हे संकट मोचन, हे हनुमान जी आप रक्षा कीजिएगा ब्रजमंडल की, ये कहते कहते गोकुल की ओर चल पड़े। हे हनुमान जी आप तो हर दीनहीन के रक्षक हैं, आप ब्रजवासियों की रक्षा करना, ऐसी प्रार्थना करते हैं। यहाँ पूतना पहुंच गई है गोकुल में। तो कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बालघातिनी, शिशुशकार निघ्नन्ति पुरग्राम व्रजादिषु। भैया कंस के द्वारा प्रेरित पूतना पहुंची गोकुल में। गोकुल में उसने सोचा मैं पहले किस बालक को मारूं, तो पर जहां न तहां पूतना ने क्या चर्चा सुनी? बोले हर गोपी एक ही चर्चा करती है। क्या चर्चा करती है? बोले नंद का लाला है बड़ा सुंदर। अरे बालक कई हुए पर जैसा यशोदा का लाला है वैसा कोई।